दोस्त आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ का ज़बरदस्त टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है ग्राफीय विधि से हल करें, यानी ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना और समीकरण का मान यानी समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। अगर ये आप एक्स वाई का मान निकाल देते हैं और उसके बाद ग्राफ खींच देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर मिलेगा और 5 नंबर मिलना आसान भी है और भारी भी है। अगर हमको बनाने नहीं आता तो हमारे लिए भारी है, 5 नंबर हमको मिल नहीं पाएगा। अगर हम इसको सीख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो हमको 5 नंबर मिल सकता है। और इसको कैसे हल करना है, कैसे इसका एक्स और वाई का मान निकालना है, उसके बाद हमको कैसे ग्राफ खींचना है, अगर ये पूरा सीखना है तो हमारी पूरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए। अब इसको सबसे पहले हम हल करते हैं। पहला समीकरण है हमारा 4x - 5y = 20। दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 15। लिखते हैं पहले हल। पहला समीकरण 4x - 5y = 20। अब इसके लिए हमको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। इसमें x और y का मान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 और y का मान भी 0 रखेंगे, क्योंकि 0 रखने से हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा उसका बनाने का जो तरीका है वो आसान हो जाता है। वो हम एक भी मान रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने से आसान हो जाता है। अब 0 रखे हैं, x = 0, तो अब इसको हल करेंगे तो 4 × 0 - 5y = 20। अब 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 - 5y = 20। माइनस का अब यहाँ पे 0 है, अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उठा के इधर ले जाएंगे, बराबर के आगे पीछे कुछ भी करेंगे तो ये 0 जाने न 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा, न 0 को घटाने से फ़र्क पड़ेगा। तो -5y = 20। अब हम इसको लिख सकते हैं -5y = 20, यानी 20 बट्टा -y = 20/5, 5 चौका यानी -y = 4। हम लिख सकते हैं कि y = -4। अब y का वैल्यू आया -4। अब उसके बाद फिर हम y का मान 0 रखेंगे। एक बार फिर हम एक समीकरण में x और y का मान 0 रख के हमको इसका x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का मान निकालना, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान निकालना। तो फिर हम पहले समीकरण में 4x - 5y = 20। अब यहाँ पे अब हम y का मान 0 रखे हैं तो 4x - 5 × 0 = 20। अब 4x - 5 में 0 से गुना होगा तो 0 अब बराबर का 20। अब हम फिर वही बात 4x = 20। अब हम इसको लिख सकते हैं x = 20/4, यानी x का वैल्यू हमको निकला 5। अब यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसी तरह से हम जैसे पहले समीकरण को हल किए हैं उसी तरह से अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x + 5y = 15। फिर एक डब्बा और हमको बनाने का ज़रूरत है। जब तक कि डब्बा हम बनाएंगे नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा, इसीलिए हम डब्बा को बना लेते हैं। जैसे पिछले समीकरण में किए थे x, दूसरा y और फिर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5y = 15। अब 3 में 0 से गुना होगा तो 0 और प्लस 5y
बराबर 15। अब 5y बराबर 15, y बराबर 15/5, 5 तिया 15 यानी y बराबर 3। अब y का वैल्यू आ गया +3। फिर उसी तरह से अब y का वैल्यू हम 0 रखेंगे दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x + 5y बराबर 15। अब 3x + 5 गुने 0 बराबर 15। अब 3x + 0 बराबर 15। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 यानी x का वैल्यू हमको आ गया +5। अब हमको पहला समीकरण में x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू आया -4 और y का वैल्यू हम 0 रखें तो x का वैल्यू आया +5। दूसरे समीकरण में x का वैल्यू जब हम 0 रखें तो y का वैल्यू आया हमको 3 और y का वैल्यू जब 0 रखें तो x का वैल्यू आया 5। अब हमको देखना है कि ग्राफ कैसे खींचना है। ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। ग्राफ खींचना, अब ये जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ये दाहिने वाले जो होता है वो जितना भी इधर जाएगा वो प्लस जाएगा और ये जो बायां वाला होता है ये माइनस होगा, इसको बोलते हैं x डैश। अब ऊपर भी जाएगा यहाँ से, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यानी यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू ये दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो अब यहाँ पे y जाएगा तो ये y ऊपर जाएगा तो प्लस होगा और ये y नीचे जाएगा तो माइनस होगा, यानी y डैश हुआ। अब यहाँ से सब 0 है। अब अपने ज़रूरत के अनुसार अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से ऊपर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब नीचे आएगा तो माइनस होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इधर भी आएगा ये x डैश के इधर तो ये भी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यानी अपने ज़रूरत के अनुसार हम नंबर को इस पे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि ग्राफ हमको कैसे खींचना है। ग्राफ हमको कैसे खींचना है। अब पहला हमारा समीकरण का आया है मान कि x 0 पर y -4 है। तो यहाँ पे सारा 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है, तो y -4 है। तो -4 ऊपर के नीचे तो ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x 0 पर y का वैल्यू -4, x 0 पर y का वैल्यू -4 आ गया। इस तरह से हम इधर लिख देते हैं। दूसरा है y 0 पर x 5, तो y यहाँ पे y भी 0 है तो x क्या हो गया, x 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5। अगर ये माइनस होता तो इधर आता, x माइनस इधर होता तो इधर आता, लेकिन x क्या है प्लस है तो इधर जाएगा। तो y 0 है तो y यहाँ पे 0 तो x 5। ये मेरा
पहला ग्राफ खिंचाएगा। इस तरह से ये ग्राफ खिंचाएगा। ये हमारा पहला ग्राफ हुआ, पहला समीकरण का ग्राफ हुआ। ये समीकरण क्या है? 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर 20। ये पहला ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ हमारा खिंचाएगा x0 पर y3, तो y3 है तो y3 है तो ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 यानी x0 पर y3, तो y3 है। तो अब यहाँ से पहला ये हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि y0, तो y0 यहाँ हुआ, x5 तो x5 तो यही है, तो इसका मतलब यहाँ कटान बिंदु होगा, तो इसका भी ये हुआ कटान बिंदु। ये दूसरा समीकरण हुआ। तो दूसरा समीकरण हमारा कितना था? 3x प्लस 5y बराबर 15। ये हमारा दूसरा। अब जो कटान बिंदु होता है, जो कटान बिंदु होता है वही हमारा आंसर होता है। जो कटान बिंदु होता है वही हमारा आंसर होता है। तब कटा कितना पर? तो ये यहाँ पर कटा, तो अब यहाँ से x के वैल्यू कितना आएगा? x की दूरी कितना आता है? 1 2 3 4 5, यानी x बराबर 5। और y का वैल्यू कितना है? तो y तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसका y जो है तो ये यहाँ पे कटा है, तो y तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये तो उठवे नहीं किया, ऊपर गए नहीं किया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो यहाँ पे तो 0 है, तो y बराबर कितना हुआ? 0। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।